हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग घातांक के नियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रूल ऑफ इंडाइसेस। ये बहुत ही इजीली चैप्टर हैं, तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसका नियम होता है। तो पहले इसमें होता है कि अगर ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन दिया रहे, ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन दिया रहे। देखो यहाँ जो ए होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और ऊपर जो होता है यानी कि पावर जो दिया है इसी को हम लोग बोलते हैं घातांक यानी कि इंडेक्सेस। अगर बेस समान रहे और गुना में दिया रहे तो यानी कि जो घात है वो जुट जाता है। क्या हो जाता है? जुट जाता है, यानी कि हो जाएगा ए पर पावर एम प्लस एन। एग्जाम्पल की सहायता से भी देख लेते हैं कि अगर एग्जाम्पल में इस तरह से दिया रहे 3 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी कि इसमें भी यानी कि बेस सेम में 3 3 है तो ऊपर जुड़ जाएगा, यानी कि 5 जोड़ 6 हो जाएगा, यानी कि 3 पर 5 पावर 11 हो जाएगा। उसी तरह से अगला होता है दूसरा होता है अगर बटा मेरे ए पर पावर एम बटे ए पर पावर एन, ए पर पावर एम बटे ए पर पावर एन। यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यानी कि दोनों का बेस सेम है, लेकिन इसमें जो है बटा में दिया गया। अगर गुना में दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं यानी कि जो पावर रहता है उसको जोड़ देते हैं, लेकिन अगर बटा में दिया रहे यानी भाग में दिया रहे तो इसमें यानी कि हम लोग घटा देते हैं, यानी एम पर पावर ए पर पावर हो जाएगा एम माइनस एन। तो ये यानी कि इसको हम लोगों को याद रखना है, यहाँ पर इसको याद रखना है। तो इसको भी अगर एग्जाम्पल की सहायता से समझे तो अगर इस तरह से दिया रहे कि 5 पर पावर 8 दिया बटा 5 पर पावर 3 दिया रहे, 5 पर पावर 8 बटा 5 पर पावर 3, तो हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो यानी कि बटा में दिया हुआ है तो पावर घट जाएगा, यानी कि 5 8 माइनस 3 हो जाएगा, 8 माइनस 3 तो यानी कि 5 पर पावर आ जाएगा 5। आगे इसी तरह से तीसरा होता है देखो, यानी कि तीसरा होता है कि अगर ए पर पावर एम और फिर इस पर यानी कि पावर होल पर पावर एन रहे, होल पर पावर एन रहे, ए पर पावर एम और इसका होल पर पावर एन रहे, तो ये यानी कि हो जाता है ए पर पावर एम इंटू एन, यानी कि यहाँ पर ये मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा पावर में। जैसे एग्जांपल की सहायता से समझते हैं कि अगर 2 पर पावर 3 है और इस पर पावर अगर 4 है, 2 पर पावर 3 और इस पर पावर होल पर पावर 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पर पावर 3 इंटू 4, यानी कि 2 पर पावर हो जाएगा 12। यूजली यानी कि यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, यानी कि यहाँ पर यानी कि ध्यान देने की बात है एकदम केयरफुली कि अगर देखो यानी कि ये तो यानी कि क्या था कि 2 पर पावर 3 और इस पर पावर होल पावर था 4, तो हम लोग यानी कि पावर पर पावर दिया रहता है तो मल्टीपल कर देते, लेकिन इस तरह से दिया रहे 2 पर पावर 3 पर पावर 4, यानी कि एक यानी कि इसको समझ लेते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ था 2 पर पावर 3 के होल पावर 4, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अगर इस तरह से दिया रहे तो हम लोग इसको क्या करते हैं 2 पर पावर 3 गुना 4 कर देते हैं, यानी कि 2 पर पावर 12 हो जाएगा। यानी कि इजीली यानी कि ये तो हम लोग इस फार्मूला से बना सकते हैं, यानी कि इस घातांक के नियम से। लेकिन अगर इस तरह से दिया रहे 2 पर पावर 3 फिर पावर 4, तो यहाँ पर जो आ जाता है यानी कि इसका यानी कि हम लोगों को पावर 4 करना पड़ेगा। किसका? जो 3 दिया गया है इसका हम लोगों को पावर 4 लेना पड़ेगा। तो देखो यानी कि इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 2 पर पावर 3 पर पावर 4 करेंगे तो 3 पर पावर 4 कितना हो जाएगा? 81, यानी कि 2 पर पावर 81 चलाएगा। तो यानी कि इन दोनों को ध्यान देना होगा, यानी कि पावर अगर ब्रैकेट पूरे पर पावर रहेगा तो यानी कि गुना हो जाता है, लेकिन फिर पावर पर पावर रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे इसका यानी कि पावर कर देते हैं। 3 पर पावर 4 था तो 3 के यानी कि 4 तो गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा, तो 81 यानी 2 पर पावर 81 हो जाएगा। और एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे देखो और दिया रहे 2 पर पावर 5 इस पर पावर अगर 2 दिए, 2 पर पावर 5 और फिर इस पर पावर 2, तो यहाँ पर जो होगा 5 गुना 2 नहीं होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 और 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर दिया गया तो 25 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर इस तरह से दिया गया रहता 5 पर 2 पर पावर 5 और इस पर पावर फिर 2 होल पर पावर 2, तो यहाँ से गुना हो जाता है, यानी कि 2
पर पावर 5 गुना 2 यानी कि 2 पर पावर 10 हो जाता। ठीक है, तो इन दोनों में यानी कि ध्यान देना है कि अगर होल पावर रहेगा तो गुना हो जाएगा, लेकिन पावर पर पावर रहेगा तो हम लोगों को ऊपर का पावर लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 पर पावर 25 करेंगे। इसी तरह से अगला होता है चौथा नंबर कि अगर a पर पावर m दिया रहे, a पर पावर m दिया रहे, अगर इस यानी कि हम लोग इसको नीचे लाएंगे यानी कि a बटा a पर पावर m, तो यानी कि जब ये नीचे आता है बटा में होता है तो इस पर पावर माइनस हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं कि अगर 5 पर पावर 2 दे दिया तो हम लोग अगर इसको बटा के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा 5 पर पावर माइनस 2। और वही अगर माइनस में दिया रहे इस तरह से यानी कि 1 बटा 8 पर पावर 5 माइनस 5, 8 पर पावर माइनस 5 है, जब इसको यानी कि ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, क्या चीज़ में, यानी कि 8 पर पावर 5 हो जाएगा। यानी कि अगर बटा में माइनस में दिया रहे तो उसको सॉल्व करने पर प्लस में आ जाएगा, अगर इधर प्लस में दिया रहे यानी कि सिंपल तो बटा में करेंगे तो माइनस में चला आएगा। यानी कि दोनों सही है, अपोजिट और अथी दोनों सही है। और सबसे जो मेन घातांक है वो 5वां नंबर होता है, इसको ध्यान देना है, इसी पर मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अगर दिया रहे a पर पावर m बराबर दिया रहे a पर पावर n, a पर पावर m बराबर a पर पावर n, तो यहाँ जो आ जाता है m = n, दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस घातांक को यानी कि ध्यान देना है, यानी कि दोनों अगर बराबर के ही पटी बेस समान रहे, कह रहे बेस समान रहे तो इसका जो घात होता है वो भी बराबर हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं कि अगर ये दिया रहे 2/3 पर पावर 3 इंटू 3/2 पर पावर -2 = 2/3 पर पावर a, तो पूछेगा कि a का मान बताइए कितना होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यानी कि यहाँ भी 2/3 दिया गया है, यहाँ भी 2/3, लेकिन ये 3/2 दे दिया है तो ये माइनस में है। जब इसको हम लोग ऊपर यानी कि पलटेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ऊपर नीचे यानी कि नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। तो अभी पीछे बताए थे ना कि अगर a पर पावर m है और इसको अगर नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, a पर पावर m है तो नीचे लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बटा में लाएंगे। और वही यानी कि अगर माइनस में है, अगर ऊपर यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे तो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ से देखो हो जाएगा 2/3 पर पावर 3 इंटू 2/3, तो देखो यहाँ 3/2 था तो इसको कर दिया 2/3, तो ये माइनस में है तो की में हो जाएगा प्लस में, = हो जाएगा 2/3 पर पावर a। देखो अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों का जो बेस है 2/3 यहाँ भी है, दोनों का बेस समान आ गया, दोनों यानी कि गुना में है। तो जब गुना में रहता है तो ऊपर वाला पावर की हो जाता है, जुड़ जाता है। अभी लिखे थे कि अगर a पर पावर m इंटू a पर पावर n रहे तो दोनों जो होता है पावर वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो a पर पावर हो जाएगा m प्लस n, तो यहाँ से हो जाएगा यानी कि 2/3 पर पावर 3 2 5, कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ लिखते हैं कि 2/3 पर पावर हो जाएगा 5, इधर दिया गया है 2/3 पर पावर a, कितना दिया गया a, तो a का मान यहाँ से कितना चलाएगा, तो यानी कि दोनों देखो अब समान आ गया, यानी कि यहाँ बेस में, तो यहाँ a बराबर आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, a बराबर 5। इस तरह से यानी कि हम लोग इस घातांक का प्रयोग करके यानी कि हिसाब को बना सकते हैं। तो यही यानी कि 5 गो घातांक का नियम होता है, ये बहुत ही इजी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।